हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती। जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहली चीज़, जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी हमेशा पर्सन का नाम आएगा। सेकंड, परचेज या सेल्स टर्म हमेशा हम गुड्स के केसेस में लिखेंगे, ठीक है। थर्ड, वीडियो को देखने से पहले आप इसको फुल स्क्रीन में कर ले ताकि आपको कोई भी विजुअलिटी प्रॉब्लम ना हो। तीसरा, जब भी कैपिटल डेबिट होगा इसका मतलब वो ड्राइंग लिखा जाएगा, अदरवाइज कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, चेक से रिलेटेड। जब तक चेक आपके बैंक अकाउंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ना करे तब तक ये चेक इन हैंड लिखा जाएगा, ठीक है। या इसको कैश भी लिखते हैं कुछ लोग। सिक्स्थ, ओनर के साथ हमेशा वर्ड यूज़ करना है कैपिटल, ठीक है। कभी भी अगर राजू स्टार्टेड द बिजनेस लिखा होता है तो हम राजू अकाउंट नहीं लिखते, ठीक है, राजू's कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जब भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे उस समय हमको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। और कुछ चीज़ें होती है तो मैं आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ बताऊँगा, ठीक है। जैसे हमारे पास सबसे पहली जर्नल एंट्री आती है, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करी जाती है ये देखिए। सबसे पहले इस तरफ यहाँ पर डेट लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी दो पार्टियाँ इन्वॉल्व है, अनुज और दूसरा क्या है इसमें कैश, अनुज एंड कैश। अनुज क्या है, एक नेचर क्या होता है इस अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट। और कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है, ठीक है। अनुज पर्सनल अकाउंट है और अनुज के नेम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अनुज से कैपिटल या कैपिटल अकाउंट, और कैश ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे पास होगी, अब देखिए। जब हम हमेशा एंट्रीज बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड की जाती है, तो जब अनुज बिजनेस में आएगा, ठीक है, पैसा लगाएगा तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और साथ साथ कैश, ठीक है, साथ साथ कैश भी इंक्रीज होगा। कैश यानी कि असेट, जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो किधर जाती है, क्रेडिट साइड, टू कैपिटल, ठीक है। और क्रेडिट साइड को हमेशा टू से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेबिट इंक्रीज होगा यानी कि कैश इंक्रीज होगा तो इधर आ जाएगा, इधर लिखेंगे डेबिट, और इधर अमाउंट कितना है, 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। और इस तरफ डेट लिखी जाती है और यहाँ पे नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। अब अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री क्या है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए, जब बैंक में पैसा जाएगा तो इससे बिजनेस का बैंक अकाउंट इंक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब मैंने बताया था कि बैंक टर्म हम तभी यूज़ करेंगे जबकि बिजनेस का बैंक अकाउंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, ठीक है।
अब देखिए, चेक डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 50,000 फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। यहाँ पे अब दो चीज़ें यूज़ हो गई, एक कैश और एक बैंक। ठीक है, कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है, और बैंक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बैंक हो गया या फिर कोई इंडस्ट्री होगी, ये सब किस चीज़ में आते हैं, एक पर्सनल अकाउंट में होते हैं, इनको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ठीक है, अब जब बैंक में हम पैसा डालेंगे वो अकाउंट ओपन करने के लिए, तो कैश क्या होगा हमारा, रिड्यूस होगा, और बैंक क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बैंक बैंक जब इंक्रीज होगा हमारा, ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे पास करी जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ठीक है, दोनों एंट्री समझ आ गई आपको, ये दूसरी एंट्री थी और ये पहली। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरी एंट्री क्या बोलती है। तीसरी एंट्री क्या है, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। जब भी कैश पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, ड्राइंग्स। ठीक है, और ड्राइंग्स हमेशा क्या होगा, डेबिट। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि इससे कैपिटल रिड्यूस होता है, और जब कैपिटल रिड्यूस होगा तो वो डेबिट होगा, लेकिन डेबिट में हम कभी कैपिटल नहीं लिखते, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। ठीक है, और क्या विड्रॉ किया, कैश टू कैश। अब बिजनेस से कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगी, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट जाती है, और डेबिट में हम कैपिटल लिखते नहीं, तो उसकी जगह क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, अब कितने से, 5,000 रुपीज़। ठीक है, अगला क्या है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बैंक अकाउंट क्या है, रिड्यूस होगा। जब बैंक अकाउंट रिड्यूस होगा और कैश इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने से, 10,000 रुपीज़ से। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे आप खुद से ही, बीइंग कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। यहाँ पे हम ड्राइंग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, ये बैंक, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। ठीक है, जब भी पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया जाएगा, तब वो कैश ड्राइंग का कहलाएगा, या गुड विड्रॉ करेंगे तो भी वो ड्राइंग्स में जाएगा। ठीक है, अब अगली एंट्री देखते हैं हमारे पास क्या है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम। ठीक है, अगर हम चेक श्याम से रिसीव करते हैं तो इससे हमारे बैंक अकाउंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जब तक वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा तब तक वो हमारे बैंक अकाउंट को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम, तो इसको मैंने बताया था, या तो चेक इन हैंड लिखेंगे या फिर कैश से इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, चेक आया या कैश आया, इससे क्या होगा, हमारा असेट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और श्याम का क्या होगा, अकाउंट रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेक इन हैंड डेबिट टू श्याम। ठीक है, कितना, 5K से, इधर डेबिट और इधर नरेशन लिख देंगे। अब अगली एंट्री क्या आती है, डिपॉजिटेड श्याम्स चेक नेक्स्ट डे। ठीक है, अब हमने चेक जब डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, बैंक हमारा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट इंक्रीज़ होगा, जब बैंक अकाउंट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट चला जाएगा, और उसके बाद चेक इन हैंड क्या होगा, ये कम हो जाएगा हमारे पास से, या कैश कम हो जाएगा। चेक इन हैंड, अमाउंट यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि अमाउंट सेम है, 5K। ठीक है,
अब अगली एंट्री देखते हैं क्या है, पेड महेश बाय चेक। ठीक है, अगली एंट्री क्या आती है, पेड महेश बाय चेक। अब महेश क्या हो गया यहाँ पर, रिसीवर हो गया। ठीक है, और किस चीज़ से हमने पेमेंट की है, चेक से। चेक का मतलब क्या होता है, इसे महेश अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि महेश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब तक वो चेक उसी दिन क्या कहते हैं सबमिट नहीं किया जाता विड्रॉ के लिए, तब तक वो चेक इन हैंड से ही शो किया जाएगा, चेक इन हैंड या कैश से। ठीक है, अब पेड सैलरी टू स्टाफ। अब सैलरी क्या हो गया हमारे लिए, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, पेड सैलरी टू स्टाफ, यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक सैलरी है और एक पेमेंट। पेमेंट का मतलब कैश। ठीक है, अब सैलरी एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमें पता है डेबिट से बढ़ता है, और कैश जब हम कैश देंगे ये एक रियल अकाउंट होता है, और ये कैश हमसे जाएगा, यानी कि ये रिड्यूस होगा, ये इंक्रीज़ होगा। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस। यहाँ पे एक्सपेंस का नाम दिया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब अगली एंट्री क्या है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट लोन क्या हो गया हमारे लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एक तरीके से हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट से इंक्रीज़ होते हैं, और पेमेंट की है तो मतलब कैश हमसे जाएगा। ठीक है, यानी कैश रिड्यूस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा, कुछ नहीं था। अगली और पूरी वीडियो हमेशा फुल स्क्रीन में देखें, और आगे की जनरल एंट्री मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको सारा का सारा क्लियर हो गया होगा।